अगर किसी ने एप्लीकेशन नहीं दी है तो हमारे किसी काम का नहीं है वो, और वो हमको उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो हमारा जब शेयर होल्डर ही नहीं बनेगा। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि किसी ने एप्लीकेशन मनी पे नहीं किया। ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना। ओके सर। दिव्यानी, क्वेश्चन शीट नंबर 36 का ये क्वेश्चन नंबर 4 है। तो पहले तुम्हारा डाउट क्या है वो पूछो, फिर मैं आगे की कोई बात करता हूँ। अच्छा सर, उसने बोला है ना कि 1200 शेयर पेड फुल अमाउंट विद एप्लीकेशन, तो इसकी एंट्री कैसे होगी? अच्छा ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 30, शीट नंबर 36 का क्वेश्चन नंबर 4 हम इसको देखते हैं। लेट अस ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। इसके अंदर एप्लीकेशन का पैसा आ गया। तो कंपनी ने ऑफर किए थे 150 शेयर्स, 1,50,000 शेयर्स ऑफर किए। ये शीट दिख रहा है आपको सबको स्क्रीन? यस सर। यस सर, क्लियर है। अब ज्यादा ठीक है कि पहले ज्यादा ठीक था? सर अब ज्यादा ठीक है। अब ठीक है ना, चलो ठीक है, अब कर ऐसे। तो 1,50,000 शेयर्स ऑफर किए, 10 रुपए का एक शेयर था, 3 रुपए एप्लीकेशन में मांगे, 4 रुपए अलॉटमेंट मांगे, बाकी का फर्स्ट एंड फाइनल। तो कंपनी जो है वो पैसे कैसे मांग रही है वो मैं बता देता हूँ। 10 रुपए का शेयर है, 3 रुपए एप्लीकेशन, 4 रुपए अलॉटमेंट, 7, तो 3 रुपए बाकी फर्स्ट एंड फाइनल का। ऑल द शेयर्स वर सब्सक्राइब। वन शेयर होल्डर जिसने एक 1200 शेयर्स अप्लाई किया था उसने सारा पैसा एप्लीकेशन पे दे दिया। तो आप यहां लिखोगे आपके पास सिर्फ 1.5 लाख शेयर पे 3 रुपए नहीं आए, एंड फुल अमाउंट ऑन 1200 शेयर्स। तो आपके पास एप्लीकेशन पर कितना पैसा आया? आपके पास एप्लीकेशन पर जो पैसा आया 1.5 लाख शेयर्स पे 3 रुपए के हिसाब से 4,50,000 रुपए तो आए। ये बात तो क्लियर होगी सबको कि 4,50,000 एप्लीकेशन पे तो आए होंगे 1.5 लाख शेयर्स। यस सर। यस। लेकिन 1200 शेयर्स के ऊपर ये एप्लीकेशन तो आई गया। वो ये जो 1200 शेयर्स हैं, 1200 शेयर्स हैं, ये 150 में इंक्लूडेड है। 150 में तो सब आ गए, 1200 वाला भी आ गया। लेकिन 1200 शेयर वाले ने ये जो 4 रुपए और 3 रुपए नहीं मांगे थे, ये 7 रुपए भी दे दिए। समय के समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ सर। आ रहा है ना समझ में? कि एक बार रिपीट करूं मैं इसको? सर रिपीट कर दो। हाँ तो तू एक बार कैमरा माइक कैमरा ऑन कर ले, कैमरा ऑन करके बैठ जा। तू रिपीट करना ना, मतलब ऑन करके बैठ जा क्लास में। अब सब समझ में आया? हाँ ये तो अपने पास 150 शेयर ऑफर किए तो 150 शेयर पे एप्लीकेशन मनी तो आया अपने को 3 रुपए के हिसाब से, और 1200 शेयर पे ये 4 रुपए और ये 3 रुपए जो अभी नहीं मांगे ये भी आ गए अपने पास, क्योंकि इसने सारे पैसे दे दिए अपने। तो ये 1.5 लाख शेयर में जो 1200 शेयर है वो तो इंक्लूडेड ही होंगे ना। टोटल शेयर 1.5 लाख थे तो 1200 वाला कोई अलग थोड़ी हो, तो उसी में इंक्लूडेड है। लेकिन उसमें 1.5 लाख शेयर में 1200 वाला एक ऐसा व्यक्ति है जिसने पूरे के पूरे 10 रुपए दे दिए, तो उसने 1200 शेयर पे 7 रुपए और दे दिए, तो 8,400 रुपए दे दिए। और तो अपने पास टोटल एप्लीकेशन पर 4,58,400 मिले। इसी चीज को हम दूसरे ढंग से भी देख सकते हैं। दूसरे ढंग से कैसे देख सकते हैं कि 1.5 लाख में 1200 शेयर्स पे तो अपने को पूरे पूरे 10 रुपए मिल गए, और 1,50,000 में 1200 माइनस कर देते हैं, 1,48,800 शेयर्स पे अपने को सिर्फ 3 रुपए मिले। तो 1.5 लाख में से जो 1200 शेयर्स उसमें पूरे 10 रुपए दे दिए उसने, और 1,48,800 पे सिर्फ 3 रुपए दिए। तो ये टोटल जो है हमारा अमाउंट 12,000 रुपए ये, और ये 3 रुपए के हिसाब से हम कर लेंगे। इसको मैं थोड़ा सा ऐसे लिखता हूँ, 1,200 रुपीज ये, 12,000 रुपीज, और ये हम कर देंगे 8,024 2 4,46,400। तो इन सबको अगर मैं ऐड करता हूं तो इनका टोटल होता है 4,58,400। तो टोटल अमाउंट अपने को एप्लीकेशन पे 4,48,400 मिला। इसके अंदर किसी को कंफ्यूजन है निकालने का, हमारे पास 2 तरीका हो सकता है। या तो हम 1200 शेयर पे 10 रुपए रखें और बाकी के 1,48,800 शेयर पे सिर्फ 3 ही रुपए जो मांगे थे हम,
तो इतने आए। दूसरा तरीका हो सकता है कि 1.5 लाख शेयर पे 3 रुपए के हिसाब से इतने आए, और जो 1200 शेयर में 7 रुपए और आ गए अपने पास, तो 8400 और आ गए, तो टोटल 4,58,400। तो ये समझ में आया कि नहीं आया एप्लीकेशन पे कितना कितना आया? यस सर, आ गया। सर आ गया। तो अब यहाँ पे मैं लिखूंगा 8,400 याद रखना एडवांस। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ लिखूंगा 4,58,400। ठीक है, ये हमारे पास आपका, ये पैसे हमको यहाँ पे मिले। ठीक है, ये हमारा दिस इज द अमाउंट दैट वी हैव रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन। तो ये अमाउंट हमको एप्लीकेशन पे मिला, कंट्रोल सी और ये कंट्रोल वी, फिर ये हमको एप्लीकेशन में मिल गया। लेकिन अब इसमें ऐसे क्या हुआ, हमारा कैपिटल का पैसा तो सिर्फ 4,50,000 है 1.5 लाख शेयर, जो 8,400 आ गए उसको मैं बोलूंगा 2 कॉल्स इन एडवांस। वो एडवांस आ गए हमारे पास, क्यों? क्योंकि ये जो हमारे पास 8,400 रुपया है ये हमको ज्यादा आएगा, ये हमको ज्यादा आएगा, तो ये कॉल्स इन एडवांस हो जाएगा। तो ये बात अपने को समझ में आना चाहिए। इसके अंदर किसी को कोई चीज पूछनी तो पहले पूछ लीजिए, जो मैंने अभी आपको बताया। सर हाँ सर, मतलब फर्स्ट एंट्री में कभी भी कुछ भी एडजस्टमेंट या फिर कुछ भी नहीं हो सकता ना, बस ऐसी कैसी रहेगी? वो तो बस जितना आएगा अपन फर्स्ट एंट्री में उतना ही लिखेंगे, चाहे Yes, उसमें कितना ही पैसा आ जाए, और प्रीमियम का आ जाए या एडवांस। अभी प्रीमियम में भी अपन नहीं लिखते थे, प्रीमियम भी अपन एप्लीकेशन वाली में एंट्री में करते थे, और अगर प्रीमियम भी होता है एप्लीकेशन पे तो भी हम सेकंड वाली एंट्री में करते थे ना, एप्लीकेशन टू कैपिटल टू प्रीमियम, और एडवांस है तो भी हम सेकंड वाली एंट्री में करेंगे। तो ये जो बैंक वाली एंट्री एप्लीकेशन की एंट्री, यहाँ तो आपको जो मिला है आपको बस वो लिखना है। क्यों? क्योंकि जब पैसा आपके बैंक में आ रहा है एप्लीकेशन का, जब तक आप शेयर्स अलॉट नहीं करोगे तब तक आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि उसमें एडवांस है कि क्या है क्या नहीं। तो जब आप अलॉट करते हो तो आपको मालूम पड़ता है यार इतना एडवांस आ गया, या ये प्रीमियम का आ गया, ये आ गया। अभी तो बैंक में जो पैसा आया बस अपने को वही लिख देना है, बस पहले वाली एंट्री। ये 2 एंट्री जो मैंने अभी आपके सामने स्क्रीन पर की है, इसमें किसी को कोई डाउट हो तो मुझसे पूछिए। नो सर। क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। अब अलॉटमेंट ड्यू करेंगे। अलॉटमेंट में कितना लेना है? अलॉटमेंट में कितना लेना है सम्यक? सर 4 रुपए लेने हैं। तो टोटल कितने रुपए मांगेंगे अलॉटमेंट पे अपन? 6 लाख। 6 लाख। 1,50,000 शेयर पे 4 रुपए के हिसाब से, तो ये 6 लाख रुपए ये अपने अलॉटमेंट में मांग लिए। ये शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 6 लाख। ठीक है, अब क्या होगा कि जब हम अलॉटमेंट हमें मिलने का टाइम आएगा, तो जब मिलने का टाइम आएगा तो अलॉटमेंट पे अपने को मिलना है 6 लाख, तो क्रेडिट अपन 6 लाख से करेंगे। तो दिलीप इसके अंदर अपने को सरप्लस, हाँ दिलीप अपने को सरप्लस कितना मिल गया? एप्लीकेशन पे अलॉटमेंट के कितने रुपए ज्यादा मिल गए अपने को? 4,000। कैसे आए 4,000? कैसे आए? टोटल कितने शेयर्स है जिन्होंने एप्लीकेशन पे अलॉटमेंट का पैसा दे दिया था? 1,50,000। अरे 1 लाख सबने थोड़ी दे दिया था एप्लीकेशन पे सारा पैसा, सबने दे दिया था क्या अलॉटमेंट का पैसा? 1200। और अलॉटमेंट में कितने रुपए देने थे? अलॉटमेंट में 4 रुपए। तो 1200 शेयर पे 4 रुपए 4,800 रुपया ये जो एप्लीकेशन पे अपने को ये पैसे ज्यादा आए ना, ये वाले पैसे 8,400 रुपया, ये 8,400 आए ना, सरप्लस निकाला था अपन ने। इस 8,400 में 4,800 तो अलॉटमेंट के हैं, और 1200 इंटू 3 3,600 ये फर्स्ट कॉल। आपको पहले तो ये समझ में आना चाहिए जो सरप्लस आ गया ना एप्लीकेशन पे 8,400, इसमें से अलॉटमेंट के कितने हैं? 1200 इंटू 4 4,800 तो अलॉटमेंट के, और 1200 इंटू 3 3,600 जो है वो हमारे फर्स्ट कॉल के। तो ये 4,800
और ये 3600 ये जोड़ के हो जाते हैं 8400। तो ये 8400 ऐसे हैं, ये अलॉटमेंट के पैसे हैं और ये फर्स्ट कॉल के पैसे। ये बात समझ में आ जानी चाहिए। शिवम ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अलॉटमेंट का कितना मिल गया था एडवांस? सर क्लियर है। दिलीप समझ में आया तेरे को ये बात? यस सर। शिवम ये आज क्लियर हो गई? 8400 में Yes, अलॉटमेंट का sir. कितना था? सम्यक तेरे को भी क्लियर हो गया अलॉटमेंट का एडवांस कितना मिल गया और फर्स्ट कॉल का कितना मिल गया? हाँ सर। 8400 जो अपने को सरप्लस मिला ना एप्लीकेशन में, उसमें 4800 अलॉटमेंट के, 3600 फर्स्ट कॉल। तो अपन क्या करेंगे अब, ये जब अलॉटमेंट मिलने का टाइम आएगा तो जो 4800 पहले मिल गए तो वो अलॉटमेंट को उतना पैसा कम मिलेगा अपने को। तो हम क्या करेंगे, तो जब मैं यहाँ पे एंट्री करूंगा, अपने को अलॉटमेंट में मिलने 6 लाख, अलॉटमेंट में 6 लाख मिले, 6 लाख में 4800 पहले मिल गए, तो 4800 कम होके बाकी का पैसा आपको मिलेगा। तो 5,95,200 ना, ये पैसा मिलेगा आपको। और जो 4800 पहले मिल गए वो आप अब एडवांस यहाँ पे एडजस्ट कर दोगे। तो आप यहाँ पे लिखोगे कॉल्स इन एडवांस डेबिट। सर ये फर्स्ट एंट्री में ऐसा नहीं कर सकते कि पहले बैंक और शेयर का कैलकुलेट कर लो फिर कॉल्स इन एडवांस का कैलकुलेट करो? मतलब मैं समझा नहीं, किस एंट्री में? इसी वाले में कि इसके पहले कौन से करना? सर इसी क्वेश्चन में मैंने जब कैलकुलेट किया तो मेरी 4,50,000 आ रही है। नहीं मैं मतलब किस एंट्री की बात कर रहा है? इस एंट्री की कर रहा है कि ऊपर वाले की बात कर रहा है? सर ऊपर वाले की। ऊपर वाले वाली ये वाली क्या एप्लीकेशन किसकी बात कर रहा है? हाँ सर। हाँ, इसमें क्या आ रहा है तेरा मुंह? सर 4,50,000 आ रहा है बैंक अकाउंट डेबिट। बेटा इसमें तो बैंक है ही नहीं। अच्छा ये अमाउंट बैंक, ये 450 आ रहा है ये? हाँ सर। तो लेकिन 1200 शेयर ने एप्लीकेशन पे सारा पैसा दे दिया ना तेरे को। एप्लीकेशन पे 4,50,000 तो आ ही है तेरे पास, लेकिन 1200 शेयर पे 7 रुपए भी आ गए तेरे पास। तो वो तो इसी एंट्री में लिखना पड़ेगा ना, एप्लीकेशन के साथ ही दिया उसने। जिस व्यक्ति ने 1200 शेयर के लिए अप्लाई किया उसने तेरे को 10 रुपए के हिसाब से उसने 12,000 रुपए दे दिए। तो वो दिए तो इसी एंट्री में आएंगे ना, वो तो इसी के साथ दिए ना उसने पैसे। हाँ सर ठीक है ना। तो अपने को जो सरप्लस एप्लीकेशन पे आता है वो अपने को बैंक टू एप्लीकेशन वाली एंट्री पे ही लेना है। ओके सर। उसने अलग से नहीं दिए, जब एप्लीकेशन का देना था उसी टाइम पे दे दिया उसने साथ। ठीक है? हाँ सर। अब फिर जब सेकेंड एंट्री में ट्रांसफर करेंगे फॉर, इसके अंदर से कैपिटल का पैसा कैपिटल में जाएगा, जो सरप्लस आ गया वो कॉल्स इन एडवांस में चला जाएगा। इज दैट ओके? यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर आ गया। अब जिसने एप्लीकेशन पे ही सारे दे दिए, तो जब सेकेंड इंस्टॉलमेंट मांगेंगे तो सेकेंड इंस्टॉलमेंट में उतना पैसा कम आएगा अपने पास में। तो अपने को मांगे 6 लाख, 6 लाख में इतने पैसे तो पहले आ गए, तो बाकी बचे हुए आएंगे। और जो पहले आ गए थे उसको एडवांस को अपन यहाँ एडजस्ट कर देंगे। वो एडवांस अब एडवांस थोड़ी रहा, वो अब तो खत्म हो गया एडवांस, अब तो टाइम आ गया था सेकेंड इंस्टॉलमेंट। वो तो पहले दे दिए थे तब एडवांस थे, फिर बाद में तो एडवांस एडजस्ट हो जाएगा उसको। ठीक है? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? नो सर। Allotment money received and advance adjusted. एडवांस अब खत्म। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब फर्स्ट कॉल ड्यू, और फर्स्ट कॉल मांगेंगे। फर्स्ट कॉल कितना था? 3 रुपए था। तो 1,50,000 शेयर्स पे हम 3 रुपए के हिसाब से फर्स्ट कॉल मांगेंगे। ये 4,50,000 रुपए यहाँ है। ये 4,50,000 रुपए फर्स्ट कॉल पे ड्यू हो गए। अभी 4,50,000 यहाँ अपने को मिलने हैं, लेकिन इस 4,50,000 रुपए जो मिलने हैं इसके अंदर 3,600 तो पहले ही मिल गए अपने को। सर हाँ सर 2,25,000 आ रहा मेरा 1.5 फर्स्ट कॉल। यार तो ठीक। फर्स्ट कॉल कितने रुपए का है? 2 रुपए का कि 3 रुपए का है? सर 1.5 का है। कैसे 1.5 रुपीज? यस सर क्लियर, 3 रुपए का होगा सर। 3 का है ना?
सर तो अब यहाँ पे बैंक में कितना आएगा, 4,46,400। ये पैसा हमारा जो है बैंक में। ठीक है, फर्स्ट कॉल मनी रिसीव एंड एडवांस एडजस्टेड। कोई प्रॉब्लम यहाँ पर? नो सर। नो सर। नो सर। नो सर। क्लियर है ना? तो अपने को ये करना, यस सर। एप्लीकेशन पे ज्यादा आ गए तो वहां पे एडवांस लिखना है सेकेंड एंट्री में, बैंक में पूरा लिखेंगे और फिर वो एडवांस जो है हमारा अलॉटमेंट में एडजस्ट हो जाएगा, बैंक की एंट्री में, फर्स्ट कॉल में एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, और कोई इशू इसके अंदर किसी को? नो सर। यहाँ नो पे अब No, बताइए, sir. 36 शीट में और किस क्वेश्चन में डाउट है? सर क्वेश्चन नंबर सर 9। क्वेश्चन नंबर Question number 9. 9। तू कौन सा कह रहा है शिवम? 5 कह रहा है, 9 कह रहा है? सर 9। सर 7th क्वेश्चन में अरियर्स इनने बताया कि अरियर्स तो है लेकिन वो अरियर्स मिलेंगे कभी नहीं दिया है, तो फिर क्या करेंगे? नहीं मिलेंगे, वो बस कॉल्स इन एरियर्स डेबिट कर देंगे, बाकी क्रेडिट नहीं करेंगे। ओके सर। तो वो मिले ही नहीं, पैसे ही नहीं मिले। ये जो है ना, क्वेश्चन नंबर 7 भी करना है कि क्या हो जाएगा बताओ? नहीं सर हो गया, वो तो डाउट था बस। क्वेश्चन नंबर 9, MQF offered 1 lakh equity shares of सर, हाँ सर इसमें डी के शेयर स्पेसिफाइड नहीं है कि उसको कितने देने थे। गलती हो, इट इज अ मिस्टेक। सर इसको नहीं लेंगे ना? अब नंबर ऑफ शेयर्स ही नहीं दिए मैंने, नंबर ऑफ शेयर्स तो देने पड़ेंगे ना, क्वेश्चन में गलती है। अपन एज्यूम कर लें, क्या कर लेंगे, क्वेश्चन में चेंज कर देगा थोड़ा सा, चलेगा ना? यस सर। आपने अगर मान लीजिए क्वेश्चन कर भी लिया हो, अगर अपन इसको एज्यूम कर लेते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम हो जाएगी क्या? नहीं ना, क्योंकि वो छूट गया मेरे से गलती से। सर ये 36 है ना, 30 वाली 36 सीट है, 36 सीट। एक सेकेंड, इसको एज्यूम कर लेते हैं, मुझे देखना पड़ेगा कैसे करती हुई। ओके, मुझे इसमें करना था, मैंने उसमें कर दिया। चलो ठीक है, एक काम करते हैं, इसको मैं ठीक ही कर देता हूँ, भूल जाऊंगा। तो 36 में जो 9th क्वेश्चन है, who was allotted, अपन यहाँ पे ले लेते हैं 500 शेयर्स, चलो 500 शेयर्स। फेल टू पे एनीथिंग आफ्टर एप्लीकेशन, तो डी के पास 500 शेयर्स हो गया, ऐसा मान लीजिए आप। डी के पास 500 शेयर्स, ठीक है, ऐसा मान लीजिए। तो अब मैं आ रहा हूँ इसी क्वेश्चन पे जो हम कर रहे थे, 9th वाला, ये क्वेश्चन को अब करके देखते हैं। डी हु वाज अलॉटेड 500 शेयर्स, fail to pay anything after application. Now MQF offer limited offered 1 lakh shares दिए, 1 lakh शेयर्स की एप्लीकेशन आ गई, 7 रुपए मांगे जिसमें 2 रुपए प्रीमियम था, 9 अलॉटमेंट पे था जिसमें 3 रुपए प्रीमियम था, 8 रुपए फर्स्ट कॉल पे, तो 7 और 9 16 और 8 24, और बाकी का सेकेंड एंड फाइनल कॉल। ठीक है, ऑल द शेयर 30 रुपए में शेयर दे रहे हैं, तो 30 रुपए में हम जब शेयर दे रहे हैं, ₹30 में एप्लीकेशन पे है 7 रुपए, अलॉटमेंट पे है 9 रुपए, ठीक है, फर्स्ट कॉल पे है 8 रुपए, तो 7 और 9 16 8 24 और 6 30,
तो प्रीमियम कितना है 10, तो 2 रुपए प्रीमियम एप्लीकेशन पे, 3 रुपए अलॉटमेंट पे, 3 रुपए फर्स्ट कॉल, 3 3 6 2 9, 1 रुपए का अलॉटमेंट जो है अपना सेकंड कॉल। ठीक है। वन शेयर होल्डर हु हैड अप्लाइड फॉर 1500 शेयर्स, उसने सारा पैसा एप्लीकेशन पे दे दिया। डी जो है जिसके पास 500 शेयर्स, उसने अलॉट एप्लीकेशन के पास कुछ दिए ही नहीं। अनदर शेयर होल्डर है ई, जिसने 800 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, उसने सेकंड कॉल का पैसा फर्स्ट कॉल पे दे दिया। ठीक है। Now let us do this. तो सबसे पहले एप्लीकेशन पे 500 शेयर का पैसा ज्यादा है, तो एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 1 लाख शेयर्स, 1 लाख शेयर्स एप्लीकेशन पे 1 लाख, और एट द रेट ऑफ ₹7 के हिसाब से है, एंड पर शेयर एंड फुल अमाउंट ऑन 1500 शेयर पे पूरे पैसे आए। तो 1 लाख शेयर पे ₹7 के हिसाब से 7 लाख रुपए, तो ये होगा 1 लाख शेयर पे ₹7 के हिसाब से 7 लाख रुपए ये आए, और 1500 शेयर्स पे उसने ये सारे दे दी। तो 1500 शेयर्स के ऊपर सारे मतलब 9 रुपीज अलॉटमेंट के, 8 रुपए फर्स्ट कॉल के और 6 रुपए सेकंड कॉल। तो 9 and 8 17, 17 and 6 23 रुपीज। वैसे भी 30 रुपए का शेयर है, 7 रुपए एप्लीकेशन है, तो सिर्फ 30 रुपए का 7 एप्लीकेशन पे आ गए, तो इनका टोटल 23 ही रुपए आएगा। 30 में से 7 घटा दो 23। सो 1500 into 23, ये पैसा हमारे पास और एक्स्ट्रा आया 7 लाख रुपए के अलावा। ठीक है। तो ये कितना हो गया हमारा 15 ये इंटू करें 200 2300, ये हो गया, और हाफ ऑफ दिस दैट इज 1150। तो ये 3450 आ रहा है। नहीं, नो 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 नो, ये आ गया हमारा 00 है ना सर 34,500 आ रहा है। 34,500। ठीक है, 3450 34,500। तो हमारे पास ये जो अमाउंट है ये 7,34,500 आ रहा है। तो यहाँ पे आएगा आपका 7,34,500। ये अमाउंट हमको मिल गया एप्लीकेशन, ये मिल गया एप्लीकेशन। अब एप्लीकेशन पे जो मिला है अपने को, इसके अंदर अपने को एक चीज ध्यान ये रखनी है कि एप्लीकेशन पे जो पैसा मिला है इसके अंदर कुछ पैसा हमको एडवांस भी मिला है और कुछ पैसा हमको प्रीमियम भी मिला है। सिक्योरिटीज, प्रीमियम रिजर्व। तो हम क्या करेंगे, 7 लाख रुपीज जो हमको मिले हैं, तो 7 लाख ये हमको 34,500 तो एडवांस में लिख लेते हैं सीधे सीधे, 34,500 एडवांस में चले। अब जो 7 लाख रुपए हैं उसमें 2 रुपए प्रीमियम है, तो 2 लाख रुपए तो प्रीमियम पे जाएगा, 5 लाख रुपए कैपिटल पे जाएगा। तो 2 शेयर कैपिटल में 5 लाख, 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में 2 लाख और 2 कॉल्स इन एडवांस में 34,500। तो ये 7,34,500 को हम इस ढंग से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है। इसके अंदर फर्स्ट 2 एंट्रीज में किसी को कैसा भी डाउट हो तो पूछ लीजिए। फर्स्ट 2 एंट्रीज नो सर। नो क्लियर है No, sir. सबको ये? यस Yes, सर। यस सर। अब हमारा पास अलॉटमेंट ड्यू हो जाएगा। अलॉटमेंट कितने शेयर्स पे, 1 लाख शेयर्स पे। कितने रुपए से ड्यू हो जाएगा, 9 रुपीज से, इंक्लूडिंग प्रीमियम। इसमें प्रीमियम भी इंक्लूडिंग है, प्रीमियम इसमें इंक्लूडिंग है। प्रीमियम कितना इंक्लूडिंग है, 3 रुपीज, 3 रुपए प्रीमियम इंक्लूडेड। ये होगा। अब इसके अंदर हमें प्रीमियम की भी एंट्री करनी पड़ेगी। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। ठीक है, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। अब ये प्रीमियम कितना कितना आएगा हमारे पास, कितने शेयर्स है, 1 लाख शेयर्स है।
1 लाख शेयर पे प्रीमियम, इस पे एप्लीकेशन पे कितना, क्या कहानी है, सॉरी अलॉटमेंट की कहानी, ये 9 रुपए मांग रहे हैं, जिसमें 3 रुपए प्रीमियम है, तो अलॉटमेंट पे 9 रुपए मांग रहे हैं, तो 1 लाख शेयर पे 9 रुपए के हिसाब से 9 लाख रुपीज तो ये हो गए, 3 रुपए प्रीमियम है, तो 3 लाख रुपए तो हमारे ये हो गए, और 6 लाख रुपए हमारी कैपिटल, ये 9 लाख रुपए ऐसे। इसके अंदर किसी को डाउट इस थर्ड ड्यू वाली एंट्री में, अलॉटमेंट की ड्यू में? नो सर। नो सर। अब अलॉटमेंट में 9 लाख रुपए मांगे हैं, तो हम यहाँ पे अलॉटमेंट को 9 लाख रुपए क्रेडिट कर देंगे, ठीक है, 9 लाख रुपए हम यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे। फिर उसके बाद हमको एडवांस मिल गया। अच्छा, इसमें अरियर्स भी थे, कुछ लोगों ने अलॉटमेंट नहीं दिया है, मतलब एप्लीकेशन के बाद कुछ भी नहीं दिया, मतलब कुछ भी नहीं दिया, मतलब अलॉटमेंट भी नहीं दिया, फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया, तो इस सेकेंड एंट्री में हमारे पास कॉल्स इन एडवांस भी है और कॉल्स इन अरियर्स दोनों है। एडवांस मतलब जिन लोगों ने पहले दे दिया था वो, और कुछ लोगों ने अलॉटमेंट नहीं दिया वो, ये सभी है हमारे पास इस एंट्री में, दोनों है, अरियर्स भी एडवांस भी, ठीक है सर, अरियर्स भी एडवांस भी, तो वो हम देख लेते हैं, ठीक है। ये अभी हम इसको कैसे लिखेंगे वो भी हम देखते हैं। एडवांस भी और अरियर्स भी, तो शेयर अलॉटमेंट में 9 लाख रुपीस। अब देखिए पहले जो 34,500 मिला है, शिवम इसके अंदर एडवांस कितना मिल गया, पहले ही बताओ, अलॉटमेंट का पैसा पहले कितना मिल चुका है? 1500 शेयर पे पूरे पैसे मिल गए थे अपने को, 23 रुपए। यस सर। हाँ, 1500 शेयर पे 23 रुपए पहले मिल चुके हैं अपने, ये लिखे 1500 शेयर पे 23 रुपए, यहाँ निकाले थे अपन ने ये, तो इसके अंदर अलॉटमेंट का कितना है जो एडवांस मिला है? 34,500। सर 8। क्या कह रहे हो? सर 8। क्या सर 1500 इंटू 8। 8 कहाँ से आ गया? 9 रुपए है ना अलॉटमेंट पे, यस सर। प्रीमियम लेके 9 रुपए ना, 1500 इंटू 9 यस सर। कितना होता है? ते- 13,500। सॉरी ये एडवांस, एरियस नहीं, एडवांस। ये 13,500 रुपए अपने को पहले मिल गए। 13,500 कैसे आए सबको समझ में आ जाना चाहिए, पहले एक एक में, फिर आप बोलोगे सर ये पूरी एक एक चीज समझा। 9 लाख रुपए जो अलॉटमेंट में लेते हैं, 13,500 पहले मिल गए थे, ये समझ में आया कि नहीं आया? दिलीप समझ में आया कि नहीं आया? 13,500 कैसे आया? यस सर। आप समय समझ में आ गया तेरे को? यस सर। शिवम, यस सर। दिव्यानी, दिव्यानी कहाँ है? दिव्यानी कहाँ हो तुम? यस सर। इधर कैमरा ऑन करो, यस क्लास में कैमरा ऑन करके बैठो, कैमरा ऑन करो। हाँ, अभी बताओ ये अलॉटमेंट का पैसा पहले कितना मिल चुका है अपने को एडवांस? सर 30। कैसे आया 13,500? कितने शेयर पे मिल गया अलॉटमेंट का पैसा पहले? कैसे आ गया 13,500? मैंने लिखा था, गलत लिख दिया था वो, 13,500 देख के बोल दिया बस। कहा ना अभी तुमने 9th क्वेश्चन कराने के लिए, मैं करा रहा हूँ 9th क्वेश्चन, क्या रिकॉर्डिंग फिर ठीक नहीं है दोबारा से? अभी पढ़ा रहा हूँ, अभी पढ़ो रिकॉर्डिंग। कितने पैसे, कितने शेयर पे एडवांस मिल गया था? कितने शेयर वालों ने एप्लीकेशन पे सारा पैसा दे दिया? तो क्वेश्चन है ना तुम्हारे पास में? सर हाँ यस सर, क्वेश्चन है ना। हाँ, तो बताओ कितने शेयर पे पहले मिल गया था पैसा अपने को? सर 1500 हाँ, शेयर। तो 1500 शेयर पे अलॉटमेंट में कितना रुपया एक शेयर के ऊपर? सर 9। हाँ, तो 1500 इंटू 9 कितना होता है? सर 3400। अब निकालो जरा, फिर से करो। यस सर। 1500 इंटू 9 करो,
0 0 5 9 45 4 आगे क्या होगा? सर 1600। फिर अरे बाप रे, तुम नींद में ही हो अभी? क्लास में सो रही थी तुम? 1500 into 9 अभी नींद में, जब पानी सर 6000। अरे तुम आंख वाँख धो के आओ यार, नींद में सो रही हो Yes, क्लास sir. के अंदर। 1500 into 9 करने में 3 बार तो गलत जवाब दे दिया। 1500 into 9, छठी क्लास का कोई बच्चा नहीं तुम्हारे घर में? पूछो उससे 1500 into 9 कितना होता है। 300 into 4 कर दिया। जो करना है वो करो ना। 9 बोला ना तुमने अलॉटमेंट मनी, तो 4 कर दिया, 5 कर दिया, 6 कर दिया। 4 5 6 से क्या करना है? 9 से करो मल्टीप्लाई 1500 into 9। जल्दी करो, सबको बैठा रखा है क्लास के अंदर। सर 13,500। अरे 13,500 आएगा, तुम लिख लो अभी उसको। यस सर। 13,500, तो ये 13,500 अपने को एडवांस मिल गया इसके अंदर। यस सर। हाँ बस ठीक है, देख लिया ना? मोबाइल कैमरा ऑन करके बैठो क्लास में। यस सर। हाँ 13,500 एडवांस मिल गया। तो ये पैसा अलॉटमेंट का एप्लीकेशन पर ही मिल गया था। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। तो एप्लीकेशन पे ही मिल गया था, तो ये पैसा अलॉटमेंट का एप्लीकेशन मिल गया। तो ये जो पैसा एडवांस मिला है ना अपने को यहाँ पे, ये एडवांस, कॉल्स इन एडवांस, इसके अंदर 13,500 अलॉटमेंट का है। ये कहाँ से आ गया? 34,500। 1500 शेयर के ऊपर 23 रुपीज के हिसाब से अलॉटमेंट एप्लीकेशन पे ही मिल गया था एडवांस। यस सर। अच्छा, अब कितने लोगों ने नहीं दिया अपने को अलॉटमेंट मनी, ये देखना है अपने को। अलॉटमेंट मनी कितने लोगों ने नहीं दिया वो देखना है। तो अलॉटमेंट मनी कितने लोगों ने नहीं दिया वो हम यहाँ देखेंगे। अलॉटमेंट मनी की के जो है उसने सिर्फ एप्लीकेशन पे पूरा पैसा दे दिया। डी जिसके पास 500 शेयर, 500 अभी मैंने ऐड करवाया, उसने एप्लीकेशन के बाद कुछ नहीं दिया, तो मतलब 500 शेयर पर अलॉटमेंट मनी नहीं मिला। और ये जो है जिसने 800 शेयर पे सेकंड कॉल का पैसा फर्स्ट कॉल पे दे दिया, ये तो एडवांस है, इसको छोड़। मतलब 500 शेयर ऐसे हैं जिन्होंने अलॉटमेंट भी नहीं दिया, जिन्होंने फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया, जिन्होंने सेकंड कॉल, क्योंकि उसने एप्लीकेशन के बाद कुछ दिया ही नहीं। 500 शेयर, ये याद रखिएगा, बार बार क्वेश्चन को ऊपर नीचे करने की जरूरत नहीं पड़े। 500 शेयर्स पे अपने को नहीं मिला और 800 शेयर्स पे अपने को सेकंड कॉल का पैसा मिला। तो जब अलॉटमेंट मिलने का टाइम आएगा तो 500 शेयर्स पे 9 रुपए अलॉटमेंट मनी, 9 रुपए, तो 4,500 नहीं मिला। तो 9 लाख रुपए में 4,500 मिला नहीं, 13,500 पहले मिल गया। तो अब बैंक में कितना आएगा निकालिए जरा। बैंक में कितना आएगा? 8,88,000 नहीं, 88 सॉरी 88 नहीं, 82,000 आएगा। 4 और 3 7 18,000 हो गई है। इन दोनों का टोटल 18,000 हो गया। तो 9 लाख में 18,000 माइनस कर 8,82,000 ये अमाउंट आ जाएगा हमारा बैंक के। तो ये आप बता दीजिए इस एंट्री में सबको क्लियर है कि नहीं है? यस सर, क्लियर है। यस सर। क्लियर है सर। अब फर्स्ट कॉल पे मांग रहे हैं। फर्स्ट कॉल पे कितने रुपए मांग रहे हैं? 8 रुपए मांग रहे हैं, लेकिन उसके अंदर प्रीमियम भी है। तो यहाँ पे 2 शेयर फर्स्ट कॉल, 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम होगा। ये हमारे पास प्रीमियम कितने रुपए मांग रहे हैं फर्स्ट कॉल पे? 1 लाख शेयर्स के ऊपर 8 रुपीज पर शेयर। इसके अंदर 8 रुपए में इंक्लूडिंग प्रीमियम, इसके अंदर 3 रुपए प्रीमियम के इंक्लूडेड है हमारे। तो 8 रुपए फर्स्ट कॉल पे मांग रहे हैं, जिसमें 3 रुपए हमारे प्रीमियम के। तो 3 लाख रुपीज तो प्रीमियम के हो गए। 8 रुपए में 3 रुपए प्रीमियम के बचे 5। तो 1 लाख पे 5 रुपए जो है 5 लाख रुपीज जो है हमारे, ये हो गए कैपिटल के। तो 1 लाख शेयर पे 8 रुपए के हिसाब से 8 लाख रुपए जो है हमारे
ये हो गया फर्स्ट कॉल। तो ये फर्स्ट कॉल की ड्यू की एंट्री। फर्स्ट कॉल की ड्यू की एंट्री में किसी को कोई प्रॉब्लम? नो नो सर। सर। नो सर। नो सर। सर हाँ, सर इसमें कॉल इन एरियाज क्रेडिट नहीं होगा ना पूरे में? बैंक वाले में लिखेंगे ना यार, कॉल्स इन एरियाज, तो सारा बैंक में है। सर वो तो डेबिट ही रहेगा सारे में। हाँ, इसमें Allotment- क्रेडिट तो होगा नहीं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि किसी ने पहले नहीं दिया था बाद में दे दिया। ऐसा Yes, तो sir. कोई केस ही नहीं है क्वेश्चन में। एक ये है कि एक 800 शेयर पे सेकंड कॉल का पैसा भी फर्स्ट कॉल पे दे दिया, वो भी एडवांस है। लेकिन ऐसा Okay. कोई भी नहीं है जिसने अलॉटमेंट पे नहीं दिया, फर्स्ट कॉल पे दे दिया। तो फर्स्ट कॉल में कॉल से, इस पूरे क्वेश्चन में कॉल सिनेरियोस कहीं क्रेडिट नहीं होगा। ओके सर। इसमें कहीं ऐसा है ही नहीं कोई केस की अब तक। अब अपन ये फर्स्ट कॉल मिलने की एंट्री करते हैं। मिलने की मतलब ये 8 लाख रुपए तो अपने को फर्स्ट कॉल पे मिलना है। तो यहाँ पे शेयर फर्स्ट कॉल में 8 लाख रुपए अपन ने क्रेडिट कर दिया। अब 8 लाख के अंदर क्या हुआ, कुछ पैसा अपने को पहले मिल चुका है, वो कॉल्स इन एडवांस आ गया। कुछ नहीं मिला है। वो 500 शेयर जिसके पास है ना, वो तो उसने कुछ दिया ही नहीं एप्लीकेशन के बाद, तो वो कॉल्स इन एरियर्स तो आएगा ही आएगा उसका। ठीक है, तो वो कॉल्स इन एरियर्स हमारा आएगा। तो वो उसने अलॉटमेंट पे भी नहीं दिया था, उसने फर्स्ट कॉल पे भी नहीं दिया, अब उसने सेकंड कॉल पे भी। कितने शेयर्स हैं? 800 शेयर्स, नहीं सॉरी 500 शेयर्स। 500 शेयर वाले ने नहीं दिया, तो वो हम पहले लिख लेते हैं। एक काम करते हैं, जो 500 शेयर पे नहीं मिले, 500 इंटू 8, 4000 रुपए अपने को नहीं मिले फर्स्ट कॉल। अब 1500 शेयर वाले ऐसा व्यक्ति है जिसने अपने को पहले ही दे दिया था 1500 शेयर, वो एप्लीकेशन पे दे रखा है उसने। तो 1500 इंटू 8 कितने हो गए? 1500 इंटू 8 कितने हो गए हमारे? 12,000। 1500 इंटू 8 12,000। 8 और 4 12,000। ठीक है, ये 12,000 रुपए अपने को पहले ही मिल गए। अब एक शेयर होल्डर और है जो 800 शेयर है, जिसने अभी सेकंड कॉल पे का पैसा अभी दिया, अभी, तो वो अभी एडवांस दे रहा है। तो जब एडवांस मिलता है तो एडवांस क्रेडिट होता है, तो उसको मैंने कॉल्स इन एडवांस क्रेडिट कर। 800 शेयर पे उसने दे दिए, तो ये कैसे निकाला मैंने? 800 शेयर, कितने रुपए अलॉटमेंट सेकंड कॉल के? 6 रुपए। तो कितना हो गया? 4,800। ये पैसा अपने को अभी मिल गया, अभी। तो अब जो एड अप करके डिफरेंस है वो हम बैंक में लिख देंगे। 8 लाख प्लस 4,800 माइनस 4,000 माइनस 12,000। ठीक है, तो 8 लाख में 16,000 घटा दीजिए और फिर 4,800 जोड़ दीजिए उसके अंदर, बाकी का अमाउंट बैंक में। 8,12,800। 8 लाख नहीं यार, नहीं समझ। 7,82,800। नहीं, एक सेकंड, समय क्या? ये गड़बड़ है यार। ये तेरे को 8 लाख में 4,800 जोड़ना है और ये 16,000 घटाना है भाई साहब। हाँ हाँ ठीक है, तो आपको 12,800, हाँ, तो आपको 11,200 रुपए से माइनस करना है बेसिकली। 7,82,800। ये हमारे पास बैंक की एंट्री होगी फर्स्ट कॉल में। इस एंट्री को आप एक बार और देख लीजिए, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो समझ लीजिए अमाउंट कैसे निकाला। 8 लाख रुपए मिलने हैं। सॉल्यूशन सेंड कर दिया क्या इसका? 788 होगा ना? यस सर। यस सर। चलो 88। तो ये आपके पास सिचुएशन है। इसके अंदर 8 लाख रुपीस मिलने थे। 8 लाख में 4,800 अब मिले हैं एडवांस, तो वो क्रेडिट होगा। 8 लाख में 12,000 पहले ही मिल गए, वो माइनस हो जाएगा। 4,000 मिले ही नहीं, वो भी माइनस हो जाएगा। तो बाकी का अमाउंट बैंक में जाएगा। क्लियर है ये? दिव्यानी समझ में नहीं आ रहा है ये क्या हो क्या रहा है? किसी को पूछना है इसके अंदर? अब सेकंड कॉल ड्यू है हमारी। शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल।
रुको, शेयर सेकेंड हैंड फाइनल कॉल हो जाएगा। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, तो ये सेकेंड हैंड फाइनल कॉल हमारा ड्यू होगा, और ये प्रीमियम कितने हैं, 6 रुपए। तो 6 रुपए के हिसाब से 1 लाख पे 6, 1 रुपए प्रीमियम है, तो 1 लाख रुपए हमारे प्रीमियम हो जाएंगे, 5 लाख रुपए कैपिटल हो जाएंगे। सर 2 रुपए प्रीमियम है। नहीं यार, हाँ 2 रुपए प्रीमियम है, 3 3 6 2 8, 2 रुपए प्रीमियम, तो 2 लाख, 4 रुपए, ठीक है। तो फर्स्ट सेकेंड कॉल ड्यू ऑन due on 1 lakh shares at the rate of ₹6 per share, including premium ₹2। ये हमारे पास फर्स्ट कॉल ड्यू हो गया। इस फर्स्ट कॉल के अंदर किसी को कोई चीज पूछनी है, फर्स्ट कॉल जो मैंने ड्यू की एंट्री की है, तो ये पूछ लीजिए आप पहले से। नो सर। नो सर। अब ये फर्स्ट कॉल का पैसा अपने को मिलेगा शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। ये हमारे पास ये अमाउंट सब हटा देता है। तो फर्स्ट कॉल पे 6 लाख रुपए है, तो 6 लाख रुपए यहाँ पे क्रेडिट हो जाएंगे, एक। अब हमारे पास कहानी क्या है, यहाँ इस कॉल में कोई एडवांस मिला है वो तो है नहीं, तो एडवांस क्रेडिट कब होता है, जब मिलता है। अब सेकंड कॉल तो आखिरी कॉल है, अब सेकंड कॉल में कौन एडवांस क्या देगा, आगे तो कुछ लेना ही नहीं है। तो कभी भी बैंक टू सेकंड कॉल के अंदर कभी भी एडवांस क्रेडिट हो ही नहीं सकता। क्रेडिट क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि और कौन कितना देगा भाई, आखिरी कॉल तो आ गई, अब एडवांस थोड़ी मिलेगा। पुराना एडवांस एडजस्ट हो सकता है, कॉल से एडवांस डेबिट हो सकता है, क्रेडिट नहीं हो सकता। डेबिट क्यों होगा, पहले मिला हुआ एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन आगे थोड़ी मिलेगा। तो कॉल से एडवांस कभी भी क्रेडिट नहीं होगा, ये ध्यान रखना आप। सेकंड कॉल, सेकंड एंड फाइनल कॉल डेबिट ही हो सकता है। अच्छा ठीक है, डेबिट क्या करना है भाई, 1500 शेयर वाले ने दे रखे हैं पैसे अपने को 6 रुपए के हिसाब से, 1500 इंटू 6 9,000 रुपए। तो ये 9,000 रुपए तो पहले मिल गए अपने को, एक प्लस 4,800। देखिए यहाँ पे अपन ऊपर ही लिखा हुआ, ये एंट्री में लिखा हुआ है, यहाँ ये एक व्यक्ति है 800 शेयर वाले ने, जिसने सेकंड कॉल का पैसा फर्स्ट कॉल पे, ये भी तो एडवांस है 1500 के अलावा। तो इसके अंदर हम 4,800 वो भी ऐड करते हैं। तो जो टोटल एडवांस है हमारा सेकंड कॉल का 9,000 प्लस 4,800, दैट इज 13,800। तो दैट इज 13,800। तो यहाँ पे अपना लिखेंगे हम 13,800। अच्छा ऐसे कोई लोग हैं क्या जिन्होंने सेकंड कॉल नहीं दिया, हाँ एक है जिसके पास 500 शेयर थे, उसने एप्लीकेशन के बाद कुछ भी नहीं दिया। तो 500 शेयर पे कॉल्स इन एरियस अभी भी है हमारे पास। 500 शेयर पे 6 रुपए के हिसाब से 3,000 रुपए अभी भी हमको नहीं मिले। तो 6 लाख में ये अपने को 16,800 रुपए नहीं मिले। क्यों नहीं मिले, 3,000 दिए ही नहीं और 13,800 पहले ही मिल गए। तो माइनस कर दो दोनों को, 16,800 को 20 माइनस कर दो तो 5,80,000 और वो 5,80,000 3,200 200। Yeah. This is what you have in the second bank in allotment के में हमको ये होगा। अब यहाँ तक जो मैंने आपको ये 9 क्वेश्चन कराया है, इसमें किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। सर एक बार आप क्वेश्चन ऊपर कर दोगे क्या, स्क्रीनशॉट लेना है। हाँ, ले लीजिए। ये है क्वेश्चन। सर ले लिया। और कुछ चाहिए, एंट्रीज वगैरह समझ में आ गई आपको, क्या करनी है, एंट्रीज कैसे करनी है? यस सर। किसी को कोई इसके अंदर प्रॉब्लम, किसी एंट्री में कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए पहले मेरे से। थोड़ा सा बस आपको देखिए इसमें क्या सोचना पड़ता है, दिमाग लगता है, बाकी और कुछ क्या है, खास चीज नहीं है। एक ही एक देखा ना आपने, एक खेल देखो आप इसका, वही 4 6 8 एंट्रीज हैं, बस उन्हीं 8 एंट्रीज में दिमाग घूम रहा है कहीं, और है क्या इसके अंदर।
8 एंट्रीज का एक खेल है। तो अकाउंट्स के अंदर, सर हाँ सर मैंने एक क्वेश्चन भेजा था, मुझे उसमें डाउट है। ठीक, इसको मैं बंद कर दूं, इसके अंदर किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए मैंने। नो सर, अभी नहीं पूछना है इसमें। ठीक है, तो ये शीट जो मैंने 36 भेजी, इसके बाद तो कोई शीट भेजी नहीं आपको कि भेजी है? नो सर। नो सर। सर वो क्वेश्चन भेजा था आपने पार्टनरशिप का। हाँ, वो एक क्वेश्चन भेजा है पार्टनरशिप का, बाकी इसमें कंपनी में तो और कुछ भेजा नहीं है ना आपको मैंने। नो सर, अभी नहीं नो भेजा। सर। इसके अंदर अभी आपको, इसका मतलब इस शीट करने के बाद में आपके अभी तक जो मैंने आपको होमवर्क दिया है वो सारा कंप्लीट हो जाएगा इस शीट के बाद। यस सर। Yes. यस सर। ठीक है, अब इसके बाद मुझे आपको जो है नेक्स्ट जो चीज रहेगी मेरी, आपको मुझे फॉर फीचर समझाना है। फॉर फीचर समझा के फिर मैं प्रो राटा बताऊंगा, क्योंकि फॉर फीचर प्रो राटा में भी होता है, विदाउट प्रो राटा भी होता है। मेरा जो मानना है वो ये है कि हो सकता है आपको विदाउट प्रो राटा वाला भी फॉर फीचर आए, तो आप बुक्स के अंदर उठाएंगे तो बुक्स के अंदर ज्यादातर जो फॉर फीचर वो प्रो राटा के क्वेश्चन भरे पड़े। क्यों भरे पड़े? क्योंकि अभी तक बोर्ड में ज्यादातर वही क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इस बार मुझे लग रहा है कि अपने को विदाउट प्रो राटा फॉर फीचर भी समझना चाहिए, इसलिए उसको भी अपन देखेंगे। ठीक है, तो वो मैं आपको कराऊंगा और वो क्वेश्चंस भी हम देख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास मुझे वो करानी है। अब ये शीट के अंदर आपको ज्यादा कुछ काम बचा नहीं है, तो आप इस शीट को आप कर लीजिएगा, खत्म करिएगा। इसके ऊपर जो मैंने अभी तक आपसे कराया है उसके ऊपर मैं एक आपका ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव बनाऊंगा, वो आपको टेस्ट सबको देना रहेगा। यस सर। वो मैं आपको Yes, बना sir. के आज रात तक या कभी भी कर दूंगा, हो सकता है वो कल वाला आप कभी भी टाइम निकाल के उसको दे दीजिएगा, जो अभी तक का वो रिव्यू हो जाएगा सिचुएशन। ठीक है, तो वो बेसिक चीजें जो है वो अभी तक क्लियर हो जाएंगी, वो मैं आपको एक छोटा सा टेस्ट भेजूंगा उसका। ठीक है, अब मैं आ रहा हूँ, एक परिधि ने जो क्वेश्चन कुछ मुझसे पूछा है 63rd, ये 63rd क्या है? सर वो तो सेंड किया था सॉल्यूशन मैंने, उसके नीचे वाला। तो 63rd कौन सा आ गया? 63 ये कौन सा सोल्यूशन है? सर एडमिशन का था। ओ, वो जो मैंने एडमिशन का क्वेश्चन भेजा था 63rd, ये उसका सोल्यूशन है क्या ये? तो इसमें Yes, तो sir, वो रिवैल्यूएशन अकाउंट है और तो कुछ है ही नहीं इसके अंदर। सर मेरे रिवैल्यूएशन ही गलत आ रहा था। अरे तो ऐसा थोड़ी रिवैल्यूएशन गलत आ रहा है, तुम आधा क्वेश्चन करके भेज दो तो पूरा करो, एग्जाम पूरा करो उसको जैसा भी आ यस रहा है। सर मैं पूरा कर दूंगा। हाँ, पूरा कीजिए उसको, जैसा भी आ रहा है वैसा आ रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। फिर अब पूरा करने के बाद डिस्कस करो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, ठीक है? हाँ, इसमें क्या चीज पूछना चाह रहा हूँ, ये तो प्रो राटा का केस है। हाँ, यस सर, ये कैटेगरी वाले में नहीं आ रहा था, कैसे करना है? विदाउट कैटेगरी वाले में कैसे करते? अगर कैटेगरी नहीं होती तो क्या कर सकते? अपने पास एप्लीकेशंस आ गए 3 टाइम्स, मतलब अपन ने 50,000 शेयर ऑफर किए। ये देखिए क्वेश्चन आप लोग थोड़ा सा समझ लीजिए, वैसे प्रो राटा अपने को बाद में लेना है, लेकिन अब पूछा गया है क्वेश्चन तो मैं इसको थोड़ा बहुत ब्रीफ बता देता हूँ। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? कंपनी ने अप्लाई ऑफर किए 50,000 शेयर्स, कंपनी के बाद 3 गुना ओवर सब्सक्राइब होगा। 3 गुना ओवर सब्सक्राइब, 3 गुना ओवर सब्सक्राइब मतलब 50,000 का 3 गुना कितना हुआ? 1.5 लाख। 150। 1,50,000। तो 150 की ज्यादा एप्लीकेशन आ गई, तो मतलब 50,000 के बदले में 2 लाख के एप्लीकेशन आ गए। तो 50,000 की तो आई आई, 3 गुना ओवर सब्सक्राइब, 3 गुना और ज्यादा आ गई। ओवर सब्सक्रिप्शन वो कहते हैं जो ज्यादा आई, तो 3 गुना ज्यादा आ गई, तो मतलब 50 की तो आई होंगी, 3 गुना और ज्यादा आ गई, मतलब 2 लाख की एप्लीकेशन आ गई। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है? जब ज्यादा आ जाती तो कंपनी 50,000 से ज्यादा नहीं दे सकती शेयर्स। अब ज्यादा आ गई तो करोगे क्या? हाथ जोड़ लो उनको, बस सॉरी। तो आपने क्या किया? 80,000 वालों को कह दिया भाई 40,000 ले ले। कैसे निकाला? लॉटरी से निकाला या जो भी तरीका निकाला आप। 25,000 वालों को आपने 10,000 शेयर दे दिए। Excess money paid on by applicants over allotted shares were adjusted to the sum due on allowance. तो इनका टोटल कितना आ रहा है? इनका टोटल तो 1,05,000 आ रहा है। अच्छा, ये लिखा ऊपर, एप्लीकेशन फॉर 30% शेयर्स वर रिजेक्टेड। 30% मतलब 2 लाख का 30% कितना हो गया? 60,000। यस सर। 60,000 वालों को अपन ने हाथ जोड़ लिए, 60,000 वालों को हाथ जोड़ लिए। ये तो भैया ओवर सब्सक्राइब
3 टाइम्स दिया है ना, तो ये 1.5 लाख ही ले रहे हैं, तो है ना 2 सर, लाख नहीं ले 2 रहे। लाख। ये नहीं, इन्होंने उसको ओवर सब्सक्राइब बाय 3 टाइम्स होता, चलो ठीक है, थोड़ी सी अंग्रेजी है, इसके अंदर ओवर सब्सक्राइब बाय 3 टाइम्स होता तो ये 2 लाख हो जाता। यस सर। ओवर सब्सक्राइब 3 टाइम्स लिखा है ना, तो ये 1.5 लाख के हिसाब से बैठी की बात। तो ओवर सब्सक्राइब एप्लीकेशन आपके 1.5 लाख के, 1.5 लाख के अंदर 30% मतलब 45,000, 45,000 वालों को कुछ भी नहीं दिए, तो 25,000 वालों को 10 दिए, 80,000 वालों को 40 दिए, इसका टोटल आ रहा है हमारा 1,50,000। ऐसे हो गया, इन 1,50,000 वालों को 50,000 शेयर्स ऐसे दिए, तो ये 1,50,000 शेयर्स ही बनता है। तो कभी कभी आपको ऐसे भी करके देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन के अंदर कहानी क्या बन रही है, लैंग्वेज का थोड़ा सा खेल है, बाय का है इसका। तो 1,50,000 वालों को 50,000 शेयर्स दिए, और उन्होंने लिखा है कि जो सरप्लस पैसा था वो अलॉटमेंट पे एडजस्ट किया, तो ये 40,000 शेयर का पैसा जो ज्यादा आ गया ये अलॉटमेंट में एडवांस हो गया। ये इसमें 15,000 शेयर का जो पैसा है वो अलॉटमेंट में एडवांस हो जाएगा, और अलॉटमेंट से अगर ज्यादा है तो उस पैसे को हम रिफंड कर देंगे। अलॉटमेंट से भी अगर ज्यादा है तो उस पैसे को हम रिफंड कर देंगे। और सर ये शेयर होल्डर्स के बारे में दिया है तो उसमें क्या करेंगे? वो तो फिर कॉल से एड्रेस वगैरह निकालना पड़ेगा इसके अंदर, कॉल से एड्रेस निकलेगा, फॉरफिचर निकलेगा, वो सारी चीजें निकलेंगी इसके अंदर। सर वो कुछ फॉर्मूला नहीं लगेगा, वो टोटल शेयर्स अप्लाइड अपॉन अलॉटेड? लगेगा ना, नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड अलॉटेड निकालने के लिए। सर भाई, वही नहीं आ रहा मुझे। अब इसके अंदर रेशो क्या है, अप्लाइड और अलॉटेड का रेशो क्या है? पर 80,000 वालों को 40,000 दिए, इसका रेशो क्या आ गया अप्लाइड अलॉटेड का? 80,000 वालों को 40,000 शेयर दिए, रेशो क्या है? 2:1। यस सर, 2:1। 25,000 वालों को 10,000 शेयर दिए, रेशो क्या है? 5:2। यस सर। अब एक शेयर होल्डर है जो कैटेगरी 1 का है, मतलब इस कैटेगरी का है, 2:1 वाली कैटेगरी का है, जिसने 1,000 शेयर के लिए अप्लाई किया, तो जिन्होंने 2 के लिए अप्लाई किया था उनको 1 शेयर दिया, जिसने 1,000 के लिए अप्लाई किया उसको कितने शेयर दिए होंगे अपन ने? 500। बस 500 शेयर्स भी उसने अलॉटमेंट में नहीं दिए। राजू और शेयर होल्डर होल्डिंग्स, राजू के पास 100 शेयर्स हैं, 100 शेयर्स हैं मतलब 100 शेयर्स अलॉट हुए, इसने अलॉटमेंट मनी नहीं दिया, इसने नहीं दिया अलॉटमेंट मनी। ये भी किस कैटेगरी का है? राजू सेकंड बिलोंग कैटेगरी। सेकंड कैटेगरी। तो इसके पास 100 शेयर्स हैं, तो उसने कितने शेयर के लिए अप्लाई किया होगा? 25,000। 250 250 शेयर्स, 5:2 का रेशियो, 100 डिवाइडेड बाय 2 into 5 परिधि, 250 शेयर्स। यस सर। तो राजू ने 250 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, इस हिसाब से निकालेंगे अप्लाइड एंड अलॉटेड। सर ये दोनों कैटेगरी में डिफरेंस क्या था? रेशियो का डिफरेंस, एक को 2 के बदले 1 दिया, एक को 5 के बदले 2 दिया। और जहां तक मुझे लग रहा है कि राजू का जो है अलॉटमेंट पे कुछ निकलेगा ही नहीं, ड्यूज नहीं निकलेगा। इसमें क्वेश्चन में मिस्टेक थी, शायद एक बोर्ड में एक आया था। राजू जो है सेकंड कैटेगरी का है, सेकंड कैटेगरी वालों का अलॉटमेंट पे अच्छा निकल सकता है, डबल अमाउंट है, डबल अमाउंट नहीं, डबल अमाउंट है। 25 शेयर निकाल लो, 25 शेयर पे उन्होंने 2 रुपए के हिसाब से पेमेंट किया, 50 रुपए, और अपन ने 10 शेयर दिए, 10 पे 2 रुपए दिए, 20, 30 रुपए सरप्लस आ गया। तो 10 पे 4 रुपए अलॉटमेंट, 40 रुपए लेने, नहीं ठीक है, ठीक है, ठीक है। राजू का भी कॉल से नियरेस्ट निकल जाए। तो राजू जो है वो 5:2 कैटेगरी का है, और उसका अलॉटमेंट का अमाउंट ड्यू अलग आएगा, और जो दूसरा व्यक्ति है, क्या नाम है इसका, दीपक, उसका अलग आएगा, दीपक का अलग आएगा। तो ये तुमको मैंने बता दिया कैसे नंबर ऑफ शेयर्स तुम निकाल सकते हो उसका। नंबर ऑफ शेयर्स कैसे यस सर। निकाल सकते हो तुमको बताया। तो फॉर्मूला समझना था, मैंने भेज दिया है। क्या भेज दिया है? हाँ तो अभी मैंने निकाला ना, हमने तो रेशियो निकाल के कर लिया 5:2 या 2:1। इन्होंने पूरा नंबर ऑफ शेयर्स लिया है,
भाई फॉर्मूला मतलब क्या है भाई, उन्होंने लिखा है ना क्या, कितने शेयर थे, 4000 थे, 80,000 थे, क्या थे, 40,000। नंबर Yes, टोटल sir. नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड 80,000, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड 40,000, 40,000. नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड टू, जो जिसकी हम बात करें उसको कितने शेयर्स दिए, उसका अप्लाई, उसको नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड दिया गया, 1000 शेयर्स उसने अप्लाई किया। अप्लाई वाले में अगर अप्लाइड निकालना है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, अलॉटेड अपॉन अप्लाइड, तो 40,000 इंटू अपॉन 80,000 इंटू 1000, तो 500 शेयर्स आ गए। Yes. और जो राजू वाली कैटेगरी है उसके अंदर अलॉटेड दिया है तो उसके अंदर अप्लाइड निकालना है अपने को, Yes, sir. अप्लाइड निकालना, उसका कितना है, 50, 2,500 और कितने शेयर्स थे जो भी थे, तो उसके अंदर ये वाला राजू वाले में ये वाला फॉर्मूला लगाओ, और जो ऊपर वाला दूसरा शेयर होल्डर था उसके अंदर ये वाला फॉर्मूला। Yes, sir. सर ये फॉर्मूले में दिक्कत होती है, कब अप्लाई करना है? वो तो जब समझ में आ जाएगा, प्रैक्टिस करवा देंगे, समझ में आ जाएगा। ओके सर। तो ये शीट खत्म करके मुझे भेजिए, एंड विल बी स्टार्टिंग विथ व्हाट, विल बी स्टार्टिंग विथ फॉर फ्यूचर। मैं फॉर फ्यूचर समझाऊंगा, फॉर फ्यूचर को अच्छे से समझिएगा, और आज मुझे नहीं लग रहा उससे ज्यादा ये जो क्वेश्चंस वगैरह कर लीजिए प्रैक्टिस, क्योंकि अब आप कैसे लिमिट कैसे करेंगे, बोर्ड में ऐसे मारने का नहीं है, इसका कर लीजिए, लेकिन प्रैक्टिस आप लोग जो कर सकते हैं करिए, उसको कोई दिक्कत नहीं। इज दैट ओके? Yes. यस सर। Yes, sir. थैंक यू सो मच। Thank you, sir. Bye, sir. आज रात तक शीट्स आ जाए सबकी 36, मैंने बचा ही नहीं है इसके अंदर, सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए। हो गई सर मैंने अभी। सेंड कर दी। हाँ, बस तुम बहुत समझदार हो गए। हाँ भेज दो।